देश भर में जितने अपने आप को वैज्ञानिक वो पहले ये कहते थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है तो ज़्यादा वोट पड़ता है और जो प्रो इनकम्बेंसी होती है उसमें कम वोट पड़ता है, परसेंटेज कम होती है, क्योंकि सबको आश्वासन होता है कि सरकार तो इन्हीं की बनती है। और जब केंद्र में भाजपा की सरकार तीसरी बार आने को तैयार है, आप किसी को भी किसी से भी पूछ लीजिए तो सबको ये पता है। तो आज इनके जो माउथ पीसेस हैं, जो ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी का नारा लगाने लगे, जबकि प्रो इनकम्बेंसी है। आप किसी में जनता में चलकर बस में, ऑटो में, सड़क पर जरा बात करिए तो आपको समझ आ जाएगा कि सबके सब प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और एक साधारण व्यक्ति से पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन, नाम बताओ, मतलब आप नाम बताओ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है मैम, ये जो मंगलसूत्र पे पूरा चुनाव होने जा रहा है, प्रियंका जी कह रहे हैं उनकी माता जी ने अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया, उनकी दादी ने सोना देश के लिए गिरवी रख दिया था, क्या कहना चाहते हैं? देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आई, जरा उसका भी हिसाब दे दो। कॉमनवेल्थ गेम से लेके प्रियंका जी के मंगलसूत्र की कीमत देश को क्यों चुकानी पड़ी? उनका दिल्ली में बड़ा आशीर्वाद मिलता रहा मुझे। गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं सीधे मुख्य अतिथि महोदया को डैश से बुलाने का निवेदन करता हूं। आदरणीय मीनाक्षी लेखी वो कभी किसी खुराकात में नहीं पड़ता। मेरे तमाम, जब से मैं 1986 में यहाँ पढ़ने आया तब से लेकर लगातार मेरे तमाम व्यापारी वर्ग से लोगों का संपर्क है, उनका निरंतर सहयोग मेरे लिए रहा। और विगत दिनों से जब से मैं प्रत्याशी बना हूँ तब से लेकर अब तक व्यापारी वर्ग के तमाम वरिष्ठ, हमारे युवा वर्ग के साथी तन मन और साथ में धन से भी लगे हुए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और साथ में मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव 13 मई को थोड़ा गर्मी पड़ेगी और गर्मी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अक्सर छुट्टियों में चले जाते हैं। लगभग सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, तो उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो अपने लोग हैं, बाहर लोग रहते हैं, उनको बुलाइए और कहिए कि लोकतंत्र के महापर्व में जरूर शामिल होइए। और साथ में आप अपना वोट दे रहे हैं, आप अपने समर्थकों को दे रहे हैं, घर वालों को दे रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। और वो 10 बजे से पहले भी दे रहे हैं, वो भी ठीक है। बाइट लगा लो, फुर्सत नहीं मिलेगी, लगा लो बबलू भाई, लपन भाई, इधर आओ भैया, अब हम लोग बात करेंगे। भैया एक छोटा सा कोई जवाब नहीं था, हाँ ही कर रहे थे। हमने भैया आपने पाकिस्तान तो ले ही लिया है, अब हम हिंदू कहाँ जाएगा, कहीं समुद्र में ही जा सकते हैं, और कोई देश तो हमारे पास है नहीं। इसलिए ऑनलाइन और बेलाइन इन ज्यादा माया के चक्कर में मत पड़ो। ये देश सुरक्षित होगा तभी हम लोग सुरक्षित होंगे, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं होगा, न घर होगा, न व्यापार होगा, न कुछ होगा। और हजारों वर्ष हम लोग गुलाम रहे, फिर गुलाम बनेंगे। कोई ताकत ऐसी नहीं जो हम लोगों को रोक सकते हैं। बस एक ही ताकत है कि इस बार मतलब योगी जी या अपना प्रदेश संभाल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी अपने देश को संभाल रहे हैं, और जैसा वो तीव्र बोल रहे हैं देश के, राष्ट्र के हित के लिए, ऐसा लगता है कोई कानून ऐसा लाएंगे कि हम लोग मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर जो ये धर्म युद्ध चल रहा है उसको प्रकाशित करते रहें, अपने लिए, अपने पुरखों के लिए और धरती माँ के लिए। नहीं तो पाप बढ़ेगा, पाप को कोई रोक नहीं सकता है। और मैं अनुशासन ज्यादा पसंद करता हूँ, संगठन की बात को ज्यादा मर्यादा करता हूँ। इसलिए हमारी बात पूरी हो गई। मर्द बनना है तो व्यवस्था की लड़ाई लड़ो, ना मर्द बनना है तो माया चढ़ाते रहो अपने ऊपर।
मंद लोग ज़्यादा दिख रहे हैं और जो व्यापार में व्यस्त रहते हैं वो भी लोग दिख रहे हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देवेश रस्तोगी जी, मुख्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी अभी आई नहीं, आने वाली हैं, विशिष्ट अतिथि संजीव चौरसिया जी वह सब बैठे हुए हैं। करूंगा तो प्रचंड मुट्ठी के साथ भारत माता की जय बोलिएगा। उसको लगता है नहीं मैं 50 ही लोगों के साथ संपर्क कर पाऊंगा तो पहले एक मुट्ठी उठाइएगा, एक मुट्ठी नीचे रखिएगा। उसको लगता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, केवल अपना वोट दूंगा, तो मेरा निवेदन है कि नमस्ते करते हुए भारत माता की जय बोलिएगा। तो तीनों वैरायटी एक बार चेक कर ली जाए कि 2 मुट्ठी वाले कौन है, शर्माइएगा नहीं, सच बोलिएगा। बाबा नंदेश्वर के प्रांगण हम लोग बगल में बैठे हैं, इसलिए वचन दे रहा हूँ, कसम नहीं खिला रहा हूँ कि 2 मुट्ठी वाले 100 हैं, 1 मुट्ठी वाले 50 और नमस्ते वाले अपना वोट देंगे। हमसे नमस्ते नहीं है, नमस्ते की इशारा है, क्यों एक वोट देंगे, लेकिन प्रचंड शक्ति की आवश्यकता है। मेरे बात बोलेंगे और मैं चाहूंगा कि मन से जो आपके मित्र लोग बैठे उनको देखते भी रहिए कि 2 मुट्ठी वाले हैं कि 1 मुट्ठी वाले हैं कि संजय भैया के नमस्ते कर रहे हैं। एक बात, भारत माता की, केवल अनिल मिश्रा जी ने नहीं उठाया, ये शायद इसलिए क्योंकि दोबारा की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, 1000 वाले इसलिए ऐसा किया, तो ठीक बात है। एक बार और हम लोग प्रयास करेंगे, भारत माता की धन्यवाद। उन्होंने हिंदुस्तान को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे विश्व का हर देश उसके लिए आगे आने के लिए तैयार है कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरा भी आगे काम बढ़ेगा। आज हम लोग पहले जाते थे कहीं फॉरेन में तो हमारा पासपोर्ट लोग देख के कहते थे कि अरे हिंदुस्तान से आए। आज का दिन के पासपोर्ट को अगर आप कहीं पे भी लेके जाइए तो वो देखता है तो कहता है अच्छा आप इंडिया से आए। शहर में हर गर्मी की छुट्टियों में आता था और उस वक्त की जो यहाँ का माहौल था कि यहाँ एलिक मिल चल रही थी, लाल इमली मिल चल रही थी, जेके मिल चल रही थी, सारे बड़े बड़े औद्योगिक घराने यहाँ पे कार्य कर रहे थे। और ये उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान का एक मैनचेस्टर कहलाता था इस औद्योगिक शहर को कहते थे। धीमे धीमे जो सरकारों के गलत नीतियों की वजह से ये शहर जो है वो धीमे धीमे सारे व्यापारी जिन्होंने अपनी अपनी व्यापार यहाँ कर रहे थे, चाहने वाला कोई प्रधानमंत्री जिसने एक दिन की छुट्टी ना ली हो, उस तरीके के प्रधानमंत्री जो आपके लिए यहाँ पे पूरी जान लगा के काम कर रहे हैं, उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। उनकी माता जी एक छोटे से घर में रहती थी, उनके भाई एक परचून की दुकान चलाते हैं और जिस तरीके से उनका पूरा परिवार है, उस परिवार में कहीं पे भी कोई आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है तो किसी आदमी के ऊपर जो विपक्ष इल्जाम लगाता है, आपको देखना होगा कि उस आदमी का क्या अपना एजेंडा क्या। उनके 14 साल के उन्होंने सीएम रहे वो गुजरात के, 10 साल से वो प्रधानमंत्री है। एक का पड़ा था उसका उद्घाटन करके इसको चालू कर दिया गया है। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड का जो था 93 किलोमीटर की, उसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पे जीटी रोड के किनारे पे जो रेलवे लाइन चल रही थी जिसमें जाम लगते थे, उसके लिए भी एक एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। तो ये सारे काम चल रहे हैं और आगे मैं विश्वास करता हूँ कि योगी जी के दिमाग में इस शहर के लिए एक बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े विकास के कार्य वो करने की सोच रहे हैं। तो ये कानपुर फिर से अपनी पुरानी रौनक में पहुंच जाएगा। जहां ये चुनाव की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसका महत्वपूर्ण होना इसलिए जरूरी है कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से विकास के कार्य चल रहे हैं, जिस तरह से मोदी बीच उपस्थित है प्रांगण में, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। किरवई नगर व्यापार मंडल से हिमांशु पाल जी, रामजी अग्रवाल जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, आपका भी इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे मध्य राज्यसभा सांसद विशिष्ट लोग हैं यूपी 78 HT 4549, जिस भी महान भाव की गाड़ी है उन्होंने अस्पताल गेट के सामने